बिहार की गर्माहट के साथ साथ राजनीतिक में भी गर्माहट दिखने लगी है और लगातार रामनवमी के बाद तंज पर तंज आ रही हैं पक्षी और विपक्ष पार्टी के तरफ से। इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए मौजूद हैं युवा प्रदेश कोषाध्यक्ष सोनू कुमार झा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो वर्तमान में जो बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है सियासत की इस गूंज में, जिसमें देखा जा रहा है कि इफ्तार पार्टी को लेकर भी कुछ सियासतें काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इफ्तार पर राजनीति कितनी अत्यधिक हो रही है, इस वजह से आज विपक्षी दल कन्फ्रंट कर रही है एक दूसरे को। इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इफ्तार कर रहे हैं घर पे और इधर उनके गृह जिला में कोहराम मच चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा जो सीएम साहब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। सारे धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। उनके अंतर जातिवादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी समुदाय को बांटना उनका काम नहीं है। ये हमारा जितना हमारे देश पे हिंदुओं के त्यौहार हम मनाते हैं, उतना हम मुस्लिम के भी त्यौहार को मनाते हैं। इसमें इफ्तार पार्टी की, रामनवमी की, होली की, दिवाली की, शब बारात की, कोई ईसाई कोई त्यौहार, गुड फ्राइडे की, इसकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक अभी वास्तविकता ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो और विकास के मुद्दे पर बात करना चाहते नहीं है। आपने जैसे देखा होगा विधानसभा का सत्र जो गुजरा है, लगातार नेता प्रतिपक्ष अपनी बातें बोलते थे और सरकार की पक्ष सुनने की कभी कोशिश की ही नहीं। बस अपना जो बोलना था बोल दिया, हो करके बेल में चले जाना है और किसी भी जो विकास कार्य में अवरुद्ध करना उनका मेन मोटिव यही था। तो वो क्या करेंगे? उनका तो यही काम है, जो धर्म के नाम पर जनता को पोलराइज करो और विकास की जो कोई भी है उसको मतलब हरास करो। यही बीजेपी का नीति है, पोलराइज करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना उनका पुराना एजेंडा है। जैसा कि अभी देखा जा रहा था कि रामनवमी में लाल किला का एक तस्वीर देखा गया मंच पे, और मंच के एक बैकग्राउंड में इस तस्वीर पर भी काफ़ी सियासतें हुई और फिर से जदयू के ही नेता ने पोस्टर्स में भी इस तरह का लाल किला का फोटो लगाकर और पोस्टर्स निकलवाया है। तो इस पे भी सियासत तेज हो चुकी है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो मंशा है वह अपने प्रदेश को छोड़कर देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से हमने अपने नेता को प्रोजेक्ट किया है प्रधानमंत्री के लिए। हमने नहीं, सारे कार्यकर्ता जो भी जदयू के हैं और विपक्षी दलों में हम एकता बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अब हमें खुशखबरी मिली है 1-2 दिन पहले, जो कांग्रेस ने हमें बुलाया है और हमारे नेता को प्रमोट किया है। जो विपक्षी एकता की जिम्मेदारी माननीय नीतीश कुमार जी को दिया जाए, और सब जानते हैं कि इनसे साफ छवि वाले विपक्ष में कोई और नेता नहीं है। तो ये देख कर के बीजेपी में बड़ा ही हड़बड़ाहट मच गई है, उनको बेचैनी होने लगी है। अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रही है। आप तो खुद आसानी से समझ सकते हैं क्यों बौखलाहट है उनकी। तो यह बौखलाहट जो है कहीं ना कहीं जदयू को फायदा देगी। ये जदयू को ही नहीं, पूरे देश को फायदा देगी। जो पूरा गरीबी से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता से पूछिए कितनी महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, युवाओं बैठी हुई है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ गया आपका 2 करोड़ रोजगार देने का वादा? कहाँ गया आपकी महंगाई दर कम करने का वादा? काला धन वापस आप 100 दिन में लाने वाले थे, कहाँ है? आपने बुलेट ट्रेन बोला था, कहाँ है? तो केवल जुमलेबाजी करने से सरकार नहीं चलती है, देश नहीं चलती है। तो ये चीज़ अब उनको अच्छे से पता हो गया है। तो फिर वो अपनी नीति पे काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की नीति पे, धर्म वाली नीति पे। तो ये सब चल रहा है, चलने दीजिए इनको। तो नीतीश कुमार के नाम सुनते ही इनकी बेचैनी शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जा रही थी मोकामा में, और वहाँ पर जब सम्राट चौधरी जी पहुँचते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तो उनको कहीं ना कहीं एक उदासे मुंह लेकर वापस लौट जाना पड़ता है अपने राजधानी की ओर। वहाँ पे उनका बहिष्कार होता है। ये बिल्कुल होना ही है। जो बहुत सारे बीजेपी में जो कार्यकर्ता मौजूद थे पहले से, जिनको दरकिनार करते हुए एक सम्राट चौधरी को एक जाति विशेष के कारण उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, इससे एक बीजेपी में बहुत बड़े तबका के लोग में जो है उनकी अंदर आक्रोश जगा है। जो हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, पार्टी के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। तो बीजेपी तो खुद अंतरकलह का एक बड़ा सा अखाड़ा बन गया है, बहुत सारे गुट चल रही है। तो इनका सोना टूटना बिल्कुल तय है। लव कुश की जोड़ी बताकर इन्हें बताया रिप्रेजेंट किया जा रहा था सम्राट चौधरी को।
देखिए, लव तो है नहीं, कुश का एक ज़रूर आते हैं नेता, उनके पिताजी एक बड़े नेता हुआ करते थे कुश समुदाय के। अब तो बहुत सारे नेता अभी हाल ही में पता चला जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस रेस में थे, लेकिन सम्राट चौधरी के प्रमोट होने से उनका जो है, उनका मन ऑटोमेटिक उदास हो गया है। तो कुश का नेता कौन है? कौन अपने आप को कुश का सबसे बड़ा सरदार समझते हैं और सोचते हैं जो हमसे बड़ा नहीं है कुशवाहा समाज में कोई नेता, ऐसा कुछ नहीं है। कुशवाहा समाज के अभी सबसे बड़े नेता हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी है। उनके साथ कुशवाहा समाज कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये जातिगत जनगणना होने के बाद आप देखेंगे जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी मिलेगी। तो अभी जातीय जनगणना पूरा होने दीजिए, फिर हमारा जो समाज जहाँ पे कहीं पिछड़ रहा है तो उसके लिए कोई स्पेशल नीति आएगी और उस नीति के तहत हम काम करेंगे। कुशवाहा समाज का हम लगातार बता रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा नेता अभी उमेश सिंह कुशवाहा जी हैं और यही बेचैनी जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तभी से माननीय उपेंद्र कुशवाहा के अंदर बेचैनी होने लगी। जो कुशवाहा समाज का नेता जो हम अपने आप को स्वघोषित समझ रहे थे, वो हमारे हाथ से खिसकता हुआ जा रहा है। इसी कारण उन्होंने इतना सारा षड्यंत्र रचा और उनका जो प्रतिफल था वो आपके सामने है। सम्राट चौधरी का एक यह भी बयान आया कि नीतीश कुमार जो है वृद्ध हो चुके हैं, उनको इस्तीफा देकर और इलाज के लिए चला जाना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को एक बार सोच समझ के बयान देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एज पूछ लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी एज पूछना चाहिए। शायद दोनों एक ही एज के हैं। अगर नीतीश कुमार जी को वो वृद्ध घोषित करते हैं तो मोदी जी को पहले घोषित कर देना चाहिए, उनको उतार करके खुद इनको चढ़ जाना चाहिए गद्दी पे। तो वृद्ध होने से नहीं, वृद्ध होने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, उम्र बढ़ने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है। 17 साल से आप बिहार के मुख्यमंत्री पद पे काबिज हैं और बिना किसी आपके पास अगर कोई गुण नहीं होगा, आपके पास कोई मान लीजिए ऐसा चीज़ नहीं होगा, राजनीतिक पकड़ नहीं होगी, तो आप कैसे लगातार इतना बड़ा साम्राज्य मतलब चला सकते हैं? तो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य है राजनीतिक का, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में यही नज़र आता है कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं कांग्रेस से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। कांग्रेस से मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे हैं, सारे विपक्षी दल को एक डोर में बांधने जा रहे हैं। जो केवल हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे ही सारे विपक्ष इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसी स्वच्छ छवि वाली, साफ छवि वाली नेता पूरे इंडिया में और कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। इसलिए वो जा रहे हैं, उनको न्योता मिली है कांग्रेस की तरफ से, तो हो सकता है विपक्षी एकता का एक शुरुआत हो जाए और अगले साल आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमारे जो लाल किला पे नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। यह पोस्टर्स वाला जो बात है वह कहीं ना कहीं साबित हो जाए। बिल्कुल है, कोई भी चाहता है जो अपने मतलब जो राजनीतिक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। चारों सदन नीतीश कुमार जी जा चुके हैं। प्रधानमंत्री पद का जो बचा हुआ उनका जो सपना है वो इस बार पूरा हो जाएगा।